गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे यार, लिख लीजिएगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वही है, ये आपके टेस्ट में आया भी था, बस नाम बदल दिया गया था। या इसी को बोल सकते हैं आप ARSN रिएक्शंस। ठीक है, अब यहां बस एक पॉइंट फोकस करिए, ये क्या लिखा है और ये बाजू में क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। सिर्फ इतने की अगर बात की जाए तो ऐसे मान लीजिए ये अल्काइल हैलाइड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती थी, कुछ समझ पा रहे हैं इसे। इसको ब्रैकेट में SN रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? फिर बाद में इसी SN को SN1, SN2, SNI इस तरह से नाम दे दिया जाता था। समझ रहे हैं? तो ये जो कंपाउंड, इसको एल्काइल हैलाइड बोलते थे, इसे एल्काइल हैलाइड बोलते थे। अब यदि यही जो एल्काइल हैलाइड है, यदि ये जो R की जगह आपने बेंजीन लगा दिया, क्या लगा दिया? बेंजीन। देखिए ये, और इस पर आपने क्या लगा दिया? हैलोजन, तो इसका नाम हो जाएगा एराइल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरी बात, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? बेंजीन है ना, तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहां भी मान लीजिए आपने यूज किया न्यूक्लियोफाइल, तो अब इस बार ये हैलोजन हट गया और ये आपका फिनाल बन गया और साथ में क्या निकल गया। तो अब देखिए, जैसे आप सिर्फ इतने को बोलते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, बस आपने यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया, इसलिए अब इसको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को ARSN1 रिएक्शन बोलते हैं, ARSN1 नहीं, SN1 रिएक्शन। तो आपके फेयर में अगर ये लिखवाया गया होगा तो ARSN1 के नाम से लिखवाया गया होगा, ठीक है। याद रखिए फिर से कि अगर आपके फेयर में कभी लिखवाया गया होगा तो ARSN1 रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में लिखवाया गया होगा, न कि SN। हम लोग को यही पढ़ना है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे भैया? यही इस बार ये हेडिंग का मतलब है कि ये जो बेंजीन से हैलोजन लगा होगा और उससे अगर हम उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो यहां देखिए, जैसे लिखा है CH3Cl और OH नेगेटिव, क्या बताएंगे क्या बनेगा? CH3OH और साथ में क्या बन जाएगा? इसी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, मतलब SN रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है भैया? अब यदि इसके जगह बेंजीन ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? C6H5Cl और साथ में OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा? C6H5OH और साथ में, इसे क्या बोलेंगे आप? ठीक, बस ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। देखिए डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेंगे या वाटर यूज कर लेंगे तो ये रिएक्शन तो फिजिबल होता है, बट ये फिजिबल नहीं होता है। यहाँ देखिए, ऐसे समझिए, ये जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इसने एल्काइल हैलाइड के हैलोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया था या इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो इससे लगा कि हम इस वाले हैलोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक RCl पे कराया जाए, RCl पे कराया जाए तो ROH बन जाएगा, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा कभी हिंदी भी आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को लगेगा कि हम बेंजीन के Cl मतलब क्लोरोबेंजीन के Cl को भी हटा देंगे,
ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा ड्यू टू पीडीसी, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ पे इसका जैसे ऐसे लिखा जाएगा, सुन पा रहे हैं ऐसे, जैसे क्लोरोबेंजीन है और ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हुआ, उसका रीजन बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। देखिए पहले, जैसे पहले ये था ना भैया कि ये CH3Cl है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये वहां से गया, Cl को हटा दिया, समझ रहे हैं? फिर वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी गया, इसे लगा क्लोरीन को भी हटा देंगे, बट यहाँ ऐसा, तो यही जानना कि आखिर ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। पहला कंडीशन, मेरी बात सुन रहे भैया, इधर देखिए, पहला कंडीशन, इसमें ये दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये जानना होता है कि रिएक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दूसरा अगर ये कैसे पॉसिबल होगा। एक तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, दूसरा कि क्या कंडीशन, क्यों कैसे पॉसिबल होगा, ये हमें बनाना है तो क्या कंडीशन लगाए कि रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। मेरी बात फिर से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। पहले ये जानना है, ये नो रिएक्शन लिखा है ना, तो आखिर ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा। दूसरा ये जानना है कि आखिर पॉसिबल कैसे होगा, क्या हम यूज करें कि ये पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ लिखिएगा आप, देखिए आप यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ बताइएगा। यहाँ पे सिंस CX बॉन्ड, ये कार्बन, ये हेलोजन है, सुन पा रहे हैं आप? सिंस CX बॉन्ड एक्वायर द PDC, जिसका मीनिंग होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। PDC का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, की वजह से यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या ये बात समझ पा रहे कैसे? अब देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा से ऊपर वाली लाइन को अगर मिटा दिया जाए इस तरह से, बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये जैसे बेंजीन है और ये क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह Cl, इस पे लोन पेयर अवेलेबल है, जब ये यहाँ डील हो रहा है निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बस इतने देख लीजिए, डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं। तो जब आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो इसमें इस तरह का बॉन्ड मिल जाएगा और इधर का ऐसे गोला मार के छोड़ देते। तो अब देखिए यहाँ पे इसी बोलते PDC ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि उसको लगा था कि सिंगल बॉन्ड जाएंगे उठा के फेंक देंगे, बट ऐसा नहीं था, वहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं था, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर था ड्यू टू रेजोनेंस। सो this reactions is very uncommon, कैसे लिखेंगे, चलिए ऐसे लिख लीजिए यार, very uncommon for attacking of न्यूक्लियोफाइल। अनकॉमन मतलब डिफिकल्ट, समझ जाइए यार। अनकॉमन का मतलब एक होता है ना कॉमन, एक होता है अनकॉमन, यानी उसके लिए आसान नहीं था। कॉमन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन होगा, यहाँ पे इसको अटैक करना कॉमन है, बट यहाँ पे इसी को यहाँ अटैक करना कॉमन, मतलब आसान समझते ना, आसान। तो यहाँ पे आसान नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे कैसा करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसीलिए जो क्लोरोबेंजीन होता है वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं शो करता है। उसी बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर या नॉर्मल सॉल्वेंट। जैसे आपने जो नॉर्मल यूज किया है उस कंडीशंस पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बोलिए भैया। तो अगला पॉइंट इसमें हाउ एवर का क्या मतलब होगा, बोलो भैया। हाउ एवर का मतलब चाहे जैसे भी साम दंड भेदभाव, चाहे जैसे भी हो, इट मेड टू कॉमन। इधर देखो भैया, देखिए वरना फिर नुकसान हो जाएगा यार। इट मेड टू कॉमन, चाहे जैसे भी, ये लिखा ना कि ये पहले था ड्यू टू रेजोनेंस, दिस रिएक्शन इज वेरी अनकॉमन है ना फॉर द टेकिंग ऑफ। तो हमें फिर चाहे जैसे भी, इट मेड टू कॉमन विथ
with the help of following factor। बस ये बात देखिए, with the help of following, बस यही बात सीखना हमें। बस ये देखिए, पहला आपने जो लिखा भैया, आपने लिखा क्या, सिंस जो CX बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, सिंस CX बॉन्ड एक्वायर द पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू, सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी अनकॉमन फॉर द अटैकिंग ऑफ, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कॉमन, मतलब ये फिजिबल नहीं है, या ये आसान नहीं है। यहाँ लिखा आपने हाउ ईवर मतलब चाहे जैसे भी, इट मेड, इसको बनाया जाएगा क्या, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं, बोलो भैया। यही टेस्ट आया था कि क्लोरोबेन, क्या हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा ना विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। अब इसमें लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे भाई, ए विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ या सपोर्ट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं? पहला है कि इस रिएक्शंस को आप ये कॉमन बना सकते विद द हेल्प ऑफ, क्या कर रहे हैं भाई आप, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। दूसरा इसमें है विद द हेल्प ऑफ, दोनों को यूज करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। स्ट्रॉन्गर मतलब देखिए ये होता है, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रो हो गया, CN हो गया, इस तरह के लोग है ना, या फिर मान लीजिए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। हमारी NCERT इसको मेंशन की है, हमारी NCERT जो है वो मेंशन इसको किया गया है, क्योंकि इसका भी -I इन सब का लगभग ज्यादा होता है, ठीक है। आप और भी कोई भी जो -I वाले वो यूज कर सकते हैं, बट NCERT इसको कॉमन किया है यहाँ पे। तो पहला था हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और दूसरा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। मतलब ये दो ही पढ़ना आपने सिलेबस में, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला विद द सपोर्ट ऑफ, पहला वाला पॉइंट क्या है, सपोर्ट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टूट जाएगा। तो पहला हेडिंग लिखिएगा डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, ठीक है। ये एक मतलब रिएक्शंस का नाम है। इसमें ये होता है कि फॉर्मेशंस ऑफ, चाहे तो ऐसे हेडिंग में लिख सकते हैं, फॉर्मेशंस ऑफ फिनॉल, फॉर्मेशंस ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशंस ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब ये फिर से देखिए यहाँ पे कि क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा, देखिए इधर, क्या ये क्लोरोबेंजीन है क्या, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, तो फिलहाल ये क्या हो जाएगा, क्या समझ पा रहे हैं। तो ये अनकॉमन है, क्या है। अब इसे कॉमन करने के लिए पहला वाला फैक्टर विद हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, और तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर यूज करेंगे, सुन रहे हैं आप। तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, यह बन जाएगा आपका, फिर बाद में यहाँ पे क्या दे देंगे, H+ आयन, तो जिससे क्या बन जाएगा, फिनॉल, इससे आपका बना फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के पहला मेथड है ना, इसी बोलते हैं डाउस प्रोसेस, इसी क्या बोला जाता है, डाउस प्रोसेस। अब देखो यार फिर से थोड़ा आपने ये लिखा, सिंस CX बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देखिए सिंस CX बॉन्ड हैव partial double bond character due to resonance, so
इट इज वेरी अनकॉमन फॉर द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट इज वेरी वेरी अनकॉमन फॉर द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मीन्स यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शंस नहीं कर सकता। हाउएवर मतलब चाहे जैसे भी इट मेड टू द कॉमन विद हेल्प ऑफ सपोर्टिंग फैक्टर, जैसे पहला सपोर्टिंग फैक्टर है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखो या फिर से आप हाई टेम्परेचर और यानी यहाँ पे आप टेम्परेचर हाई यूज कर रहे हैं कितना, और इसको फील करने का सिंपल तरीका यह है कि अगर आप गर्मी में 50 टेम्परेचर होता है तो क्या हालत आपकी होती है। तो सोचिए अगर वैसे जैसे 0 डिग्री को 273 कह सकते हैं, तो 50 को 300 समथिंग कह सकते हैं, लगभग 310, 15, 20 इस तरह से। तो क्या उसका डबल है कि नहीं 600, चलो 200, 250 के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा। अब सोचिए 50 पे तो आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो कितना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग इस प्रेशर पे 1 atm पे सर्वाइव करते हैं, हम लोग जो सर्वाइव करते हैं 1 atm पे, जबकि यहाँ प्रेशर कितना है, तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे फिजिबल होती है। क्या पहला बात समझ गए? बोलो भैया, ये उसमें लगा दीजिएगा, खराब हो जाएगा, गिर गया होगा मारकर। तो अब दूसरा इसमें इसी को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस, जो टेस्ट में आया था आपके। अब दूसरा इसमें दूसरा क्या था, दूसरा सपोर्टिंग फैक्टर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और याद रहे फिलहाल यहाँ क्या यूज करना है, नाइट्रो। क्या यूज करना है? तो देखिए क्या होगा, जैसे ये पहले क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और आपने क्या किया यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा, कितना क्या लगा दिया, और यहाँ फिर वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो आपको लेना होगा वो 443 केल्विन, कितना यूज करेंगे 44। अच्छा थोड़ा सुनिएगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए मेन रीजन ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? जैसे ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये लगाएगा -I और -R, -R और -I, और ये है CCl बॉन्ड। क्या है? ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगेगा तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आने लगेगा, समझ रहे हैं? जब प्लस आएगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना यहाँ पे आसान होता है ना, तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर कम होने लगता है। जैसे ये क्या करेगा, नाइट्रो की डेंसिटी खींच देगा, क्या कर देगा, खींच देगा, तो यहाँ पे मतलब डेंसिटी मतलब यहाँ पे बॉन्ड वीक होने लगता है, ये जो बॉन्ड होने वीक होने लगता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम के ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा पहले वो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और ये नाइट्रो लगा देंगे, और फिर यहाँ पे आप दे देंगे H+ आयन, मतलब वाटर का कोई भी सोर्स, जो एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएगा और ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सुन रहे हैं इतना? अब अगर इसी रिएक्शंस में आपने एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, सुन रहे हैं, आपने इसी में एक, इसको हम यहाँ ना लगा करके अगर बाजू में लगा दे, कहाँ लगा दे, इधर, तो देखिए अब ये इधर खींचेगा ये, तो यहाँ पे जब आप न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, तो यहाँ टेम्परेचर और कम लगेगा, यहाँ 368 केल्विन लगेगा, और साथ में यहीं पे क्या दे देंगे आप, H+ आयन, ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। अब उसको चाहे तो नाइट्रो किधर लिख लीजिए, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए इसमें पहला जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है। किससे होता है? जैसे देखिए फिर से भैया इधर देखिए, ये PHCl, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। आपने यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर पे, है ना, बाद में H+ आयन दे देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। क्या कुछ समझ पा रहे हैं? फिर आपने जब इसमें एक नाइट्रो लगा दिया, पैरा पे कहाँ लगा दिया, तो टेम्परेचर पहले से क्या हो गए, कम। फिर आपने आर्थो पैरा दोनों पे लगा दिया ना, देखिए टेम्परेचर और कम हो गए। तो ये इसके हिसाब से ओवरऑल देखें तो ये पहला रिएक्शन हो गया A, देखिए ये हो गया B, और ये हो गया C। अब अगर आप उसके सभी पोजीशन पे लगा दीजिए, जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो खाली यहाँ पे अगर गर्म पानी फेंक देंगे, क्या फेंक देंगे, सिर्फ गर्म पानी से भी रिएक्शंस कराएंगे तो रिएक्शंस हो जाएगा। ये भी उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ये सब खींचने वाले लग गए ना इसके आजू बाजू। क्या समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा था आपसे कि अगर किसी का मतलब काम तमाम करना हो तो उसके घर के आजू बाजू फील्डिंग लगा दीजिए, इतना अच्छा फील्डिंग सेट कीजिए कि जैसे ये जब घर से निकले बाहर तुरंत बाजू वाला नॉक करने लगे इधर से,
इधर देखिए सामने वाला जो घर उधर भी लगा दीजिए, इसलिए तो आजू बाजू सामने वाला, अरे इधर जैसे आजू इधर, ये बाजू इधर, एक सामने वाले भी लगा दिया आपने इधर। तो इसमें देखिए हर तरह से आपने फील्डिंग लगा दिया ना। अब ये अब जैसे ही बन गए उसे नॉक करने लगेंगे, वो फर्स्टेड हो जाएगा, घर छोड़ के भागना ही भागना उसको। तो वहाँ सिर्फ थोड़ा सा माहौल की रिक्वायरमेंट है खाली, क्योंकि आपने फील्डिंग सेट कर दी ना यहाँ पे। इसलिए सबसे बड़ा हम देखेंगे मैच में फील्डिंग सेट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ क्या बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड होता है। क्या होता है ये? और याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ये कार्बोक्सिल, हाँ, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं ना, इसलिए इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो नोट कर ली इस रिएक्शंस को, है ना।